हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉक्स पर। रेडी हो जाइए 10 मिनट का डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उमर अब्दुल्ला आज केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले विधानसभा चुनाव में INDIA को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे अधिक 42 सीटें मिली। आज़ादी के बाद से अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी कमान संभाल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार यानी 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के CM पद की शपथ ली। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में INDIA को बहुमत मिला। पैराचेंज, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 48 सीटों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और शेख अब्दुल्ला के पोते हैं उमर अब्दुल्ला। उनका जन्म 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड में हुआ। उमर को राजनीति अपने पिता की तरह ही विरासत में मिली। उमर ने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। आगे की शिक्षा उन्होंने लंदन से पूरी की। साल 1996 की बात है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। पैराचेंज, मौके की नज़ाकत को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बेटे उमर अब्दुल्ला को राजनीति में लॉन्च कर दिया। 1998 के लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने बेटे को नेशनल कॉन्फ्रेंस से टिकट देकर श्रीनगर से चुनाव लड़वाया। उमर चुनाव जीत गए और केंद्र में मंत्री बने। 1999 के लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती को हराकर फिर संसद पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने। साल 2001 में वो देश के सबसे युवा विदेश मंत्री बने। हालांकि 17 महीने बाद ही यानी दिसंबर 2002 को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फारूक ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। पैराचेंज, तभी विधानसभा चुनाव हुए। उमर गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। मैं उमर को राजनीति में लाने के पक्ष में नहीं था। साल 2009 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीती। जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी पत्नी और उमर की मां मौली अब्दुल्ला ने अपने बेटे को CM बनाने के लिए मोर्चा संभाला। जनवरी 2009 में शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी यानी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। अब्दुल्ला परिवार की कहानी झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के सौरा इलाके से शुरू होती है। पैराचेंज, उनके पूर्वज सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। यह बात खुद उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला ने कई बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की थी कि उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। साल 1766 की बात है, उनके परदादा सूफी मीर अब्दुल रशीद बेहाकी से खासा प्रभावित हुए
और उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। शेख के परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। शेख अब्दुल्ला भारत के टुकड़े कर नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। इस कारण शेख उस वक्त के कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आ गए थे। कश्मीरी पत्रकार बसारत पीर ने अपनी किताब कर्फ्यूड नाइट में इसका जिक्र किया है। पैराचेंज किताब कर्फ्यूड नाइट के मुताबिक 1947 में जब देश विभाजन होने जा रहा था, तब सवाल ये था कि कश्मीर किसके साथ जाए। विलय पर फैसला लेने के लिए कश्मीर के राजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से समय मांगा था। बाद में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही धर्मनिरपेक्ष भारत के भीतर राज्य के लिए एक विशेष दर्जा देने की मांग भी की थी। माना जाता है कि वे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का 2 कारणों से विरोध कर रहे थे। पहली, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे और जिन्ना की राजनीति के विरोधी। पैराचेंज दूसरी, वह कश्मीर पर पंजाबी मुस्लिमों का प्रभुत्व नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर किसके साथ जाएगा, इस पर फैसला होता उससे पहले ही पाकिस्तानी सेना के साथ कबालियों ने हमला कर दिया था। ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने बिना स्पेशल दर्जे के ही तुरंत भारत में विलय करने का फैसला लिया। शेख ने भी इसका समर्थन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली और कश्मीर के बीच शेख को ब्रिज मानते थे। यही वजह है कि नेहरू ने 1947 में राजा हरि सिंह पर दबाव डाला और शेख को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया। पैराचेंज आज़ादी के बाद भी राज्य से संबंधित फैसलों के लिए नेहरू शेख से बात करते थे। फिर एक घटना ऐसी हुई कि सब बदल गया। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व वकील द्वारा लिखी किताब 370 आ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखा है कि नेहरू ने 31 जुलाई 1953 को एक नोट शेयर किया था। नोट में कश्मीर की सदर रियासत को राज्य में चल रही अनियमितताओं के चलते कुछ लोगों को पद से हटाए जाने की बात लिखी थी। एक हफ्ते बाद नेहरू ने एक पत्र लिखकर शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। पैराचेंज उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बना दिया। शेख को प्रधानमंत्री पद से हटाने के पीछे उनकी भारत सरकार विरोधी नीतियां मानी जाती हैं। शेख अब्दुल्ला ने 1947 से 1953 के बीच कई बार कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाने की बात कही थी। पद से हटाए जाने के बाद शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वह 11 साल जेल में रहे। शेख को अप्रैल 1964 में जेल से रिहा किया गया। तब तक उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मांग छोड़ दी थी। फिर से राजनीतिक कामकाज में जुट गए। पैराचेंज जर्नलिस्ट अश्विनी भटनागर की किताब फारूक ऑफ कश्मीर के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला 1965 में जयपुर के MSS मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद वे लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश महिला अब मौली अब्दुल्ला से शादी कर ली और उनको ब्रिटिश नागरिकता भी मिल गई। साल 1975 में फारूक कश्मीर लौट आए।
1980 के चुनाव में शेख अब्दुल्ला ने बेटे फारूक को श्रीनगर से चुनावी मैदान में उतारा। फारूक चुनाव जीत गए। इसके एक साल बाद शेख ने पार्टी की कमान फारूक को सौंप दी। शेख अब्दुल्ला का सितंबर 1982 में निधन हो गया। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। कुछ नए शब्द आए हैं, उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस आप अलग से करेंगे। अगर आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं तो इस डिक्टेशन को आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है और ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर करना है। 1013 शब्द हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।